नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले की क्लासेज में हमने सिलोजिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, जिसके अंतर्गत उसके बेसिक और बहुत से टाइप को हमने कवर किया था। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपकी सिलोजिज्म की अंतिम क्लास, और इसमें आपके दो टॉपिक कवर होंगे। एक तो आइदर और का केस, ठीक है, और इसके साथ ही दूसरा है जो क्या हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी का केस। तो देखो, चलते हैं सबसे पहले बेसिक पर, है ना। बेसिक में अपन ने क्या देखा था, अपना टॉपिक चल रहा है सिलोजिज्म, और सिलोजिज्म में आपको मैंने बताया था तीन टाइप से बनते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से? एक तो सर जो 100% क्या हो ट्रू वाले, दूसरे क्या है 100% फॉल्स वाले, और तीसरा केस कौन सा था जो आपके पॉसिबिलिटी का केस होता है। तीसरा केस कौन सा था जो आपके पॉसिबिलिटी का केस होता है। अच्छा, 100% फॉल्स से कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। 100% ट्रू वाले में अपन ने काफ़ी टाइप कवर कर लिए। इसका सिर्फ एक अंतिम केस बचा है, वो कौन सा है? आइदर और का केस, है ना। जब भी आपको ऑप्शन में दे रखे हो कि या तो ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन, वो वाला केस कौन सा है? आइदर और का, यानी या वाला केस। अच्छा, इसके बाद जो एक टॉपिक बचेगा अंतिम, वो है आपका पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, सिलोजिज्म चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसको अपन ने कौन सी ट्रिक से किया है? 150 से, है ना। इसको अपन ने वेन डायग्राम से नहीं करके कौन सी ट्रिक से किया है? 150 150 वाले मेथड से किया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं इसके अंतिम टॉपिक से, आइदर और वाले केस से। देखो, जब भी आपको आइदर और वाला केस आए तो उसके है ना कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है। तो रूल्स क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या है? देखो, इसको है ना आइदर और का पता करने के लिए हमेशा तीन रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? तीन। सबसे पहला रूल है आपका कि भैया जो सेंटेंस है वो दोनों सेंटेंस क्या होने चाहिए? गलत। जो आपके दोनों निष्कर्ष है, दोनों जो कंक्लूजन है नीचे दे रखे हैं, उनमें से अगर कोई भी दो कंक्लूजन हैं जिनके बीच अपन आइदर और लगा रहे हैं, वो दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। अच्छा, सेकंड वाला क्या है कि सर उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये चीज़ भी होनी चाहिए। मान लो ये आपके पास दो निष्कर्ष है ना, ये आपके पास क्या है? दो निष्कर्ष है। इन दो निष्कर्ष में से क्या होना चाहिए कि भाई ये दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? पहले तो गलत। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? इन दोनों में से एक पॉजिटिव यानी धनात्मक और एक ऋणात्मक यानी नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरा केस क्या है? सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपकी होती है आइदर और की तीन कंडीशन। जिस निष्कर्ष में ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है, वहाँ कौन सा केस लगता है? आइदर और वाला केस लगता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अपन अपवाद की। देखो, हर जगह अपवाद तो होता है। अपवाद कहाँ होगा आपका? जहाँ पर भी आपके सभी और कोई नहीं, है ना। क्या हो? सभी और कोई नहीं। ये जो दोनों केस है, ये दोनों केस जहाँ पर भी साथ आ जाए, कैसे साथ आ जाएंगे कि भाई देखो, यहाँ सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? कुछ से। यहाँ किससे हो रहा है? कोई नहीं से, है ना। तो यहाँ तो क्या है? कुछ और कोई नहीं। लेकिन ऐसे ही सेंटेंस अगर सभी से और कोई नहीं से स्टार्ट हो तो उनके बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये आपके पास कुछ उदाहरण दे रखा है कि भाई मान लो निष्कर्ष में आपके पास ये उदाहरण है, ठीक है, और ये दोनों क्या है? गलत। ये अपन मान के चल रहे हैं, ये दोनों क्या है? गलत है। तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉलो। दूसरी क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। पहला वाला आपको दिख रहा है कैसा है? पॉजिटिव, और दूसरा वाला कैसा है? नेगेटिव। नहीं आ गया ना, इसलिए ये कैसा है? नेगेटिव। अच्छा, 150 वाले मेथड आप सभी को पता है। 100 कहाँ आएगा, 50 कहाँ आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अपन बिल्कुल बेसिक क्लास में भी कर चुके हैं और पीछे की 4-5 क्लासेज में कवर करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है? सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है? आम, और यहाँ पर भी आम। यहाँ सेब, यहाँ सेब। तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, यानी तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो आपकी यहाँ पर तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। अच्छा, इसके बाद अपन चेक करते हैं किसको? अपवाद को, कि भाई अपवाद तो नहीं है, क्योंकि अगर ये हो गया तो भले तीनों कंडीशन फॉलो भी हो जाएगी तो भी अपन क्या करेंगे? उस चीज़ को आइदर और में नहीं रख के दोनों निष्कर्ष गलत मानेंगे। तो यहाँ पर देखो, कुछ से स्टार्ट हो रहा है और कोई नहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये परमानेंटली सही है। तो इन दोनों के बीच आपकी क्या लगेगा? आइदर और का केस लगेगा। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? आइदर और का केस लगेगा, यानी या तो
पहला और या दूसरा। ठीक है, आई बात समझ? ये हो गया आपका आइदर और के केस की कंडीशन। बस ये 3 रूल पता करने और अपवाद याद रखना है और इनको ऐसे कैसे क्या करो, देख के आंसर निकालो। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यहाँ आपको दे रखे कथन क्या है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्ली है। तो अब आपको 100-50 आपको पता है कि भाई 100 कहाँ आएगा, 50 कहाँ आएगा, पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कौन सा सही कौन सा गलत, ये सब आपको बेसिक रूल आपको सारे के सारे क्या है पता है। तो सबसे पहले कुत्ते के पास 50, चूहे के पास 50, यहाँ चूहे के पास 50, बिल्ली के पास 50। अब देखो पहला निष्कर्ष है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। निष्कर्ष किससे किस में है सर? कुत्ते से बिल्ली में है। तो कुत्ते से बिल्ली तक जाने के लिए चूहा चूहा कॉमन है, लेकिन ये कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने की हमने कंडीशन बताई थी कि भाई दोनों सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक वर्ड तो कॉमन होना चाहिए। कॉमन आपके पास है, लेकिन जो कॉमन है उसमें से कम एक के पास कितना होना चाहिए, 100। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं दोनों के पास कितना है, 50 है, इसलिए ये कनेक्ट नहीं होगा। और अगर ये जुड़ नहीं पाएगा तो कुत्ते से बिल्ली या बिल्ली से कुत्ते में आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो अपन सिंपल सा देखते हैं, कुत्ते से बिल्ली में सर कोई निष्कर्ष नहीं, गलत, और कुत्ते से बिल्ली में कोई निष्कर्ष नहीं, गलत। तो ये देखो जैसे भी दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो जाए, गलत हो जाए और कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दिखे तो वहां एक बार क्या करो, आइदर और का केस देख लो। तो यहाँ पर देखो कुत्ते से बिल्ली दोनों गलत हो गए। अच्छा ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो। तीसरी क्या थी, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते के नीचे कुत्ता, बिल्ली के नीचे बिल्ली। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तीनों कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। उसके बावजूद अपवाद का केस था, वो किस में था, सभी और कोई नहीं। ये कोई से स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अपवाद नहीं है। तो इन दोनों का क्या आएगा कि सर या तो निष्कर्ष पहला या फिर निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे आपको आइदर और लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। ठीक है, उसके आपको जो कथन दे रखे हैं वो क्या है, कुछ लड़के सुंदर है, कुछ सुंदर लड़कियां हैं। तो देखो कुछ लड़के सुंदर है, लड़के के पास 50, सुंदर के पास 50, कुछ सुंदर 50, लड़कियां 50। ये तो आपको चीज पता है ना, सब्जेक्ट को 150 कैसे मानते हैं कि उसके आगे आने वाला वर्ड है वो कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो 100 होगा, अधूरी दे रहा है तो 50 होगा। ऑब्जेक्ट को 150 कैसे मानते हैं सर, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। ठीक है, ये एक बार आपका और रिवीजन। अच्छा यहाँ पर देखो सुंदर से सुंदर क्या है, कॉमन है ना, सुंदर सुंदर वर्ड कॉमन है, लेकिन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कि किसी के एक के पास भी 100 नहीं है, तो किसी कम से कम एक के पास 100 होना चाहिए। तो यहाँ आपके क्या आ गए, ये 50 और ये 50 हो गई चीज। मतलब लड़के से लड़कियों में आपका कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, लड़के से लड़की में आपका कोई भी कनेक्शन या लड़की से लड़के में आपका कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि सुंदर से सुंदर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सभी लड़के लड़कियां हैं, लड़के से लड़की में कोई कनेक्शन नहीं, लड़के से लड़की में कोई कनेक्शन नहीं, बात खत्म। और सर जैसे ही आपके दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए, गलत हो जाए और लड़का लड़का लड़कियां लड़कियां दिखे, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो एक बार क्या करो, आइदर और को चेक कर लो। तो यहाँ पर देखा मैंने, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद सर लड़के के नीचे लड़का, लड़कियों के नीचे लड़कियां, मतलब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आपका है ना। तो 3 चीज हो गई फाइनल। अच्छा तीनों रूल फॉलो करें, लेकिन अपवाद भी देख लेते हैं। तो यहाँ सभी और कुछ नहीं का है, तो ये अपवाद के केस में नहीं आता है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा आपका, आइदर और। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आइदर और, यानी या वाला केस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कि भाई या तो पहला निष्कर्ष या फिर निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ संतरे आम हैं। देख लो सिंपल सी चीज है, अंगूर 50 है ना, संतरे 50, संतरे 50, आम 50। संतरे से संतरा कनेक्ट है ना, संतरे से संतरा क्या है, कनेक्ट है। और ये आपका कनेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन तो है लेकिन कनेक्शन नहीं हो सकता, एक के पास भी 100 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंगूर से लेके आम या आम से अंगूर में आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब पहला है यहाँ पर देखो, अंगूर आम है ना, अंगूर से आम में कोई भी निष्कर्ष नहीं है, तो ये गलत। अंगूर से आम कोई निष्कर्ष नहीं है, गलत। और जब दोनों सेंटेंस गलत हो जाए तो क्या चेक करते हैं अपन, आइदर और वाला केस। ठीक है,
अब देखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कि देखो अंगूर से आम दोनों गलत तो हो गए। अब देखते हैं ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। ये कैसा है भाई, नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद और क्या है अपना, वो सीन देख लो आप कि भैया इसके सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। तो थर्ड रूल भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तीनों चीज यहाँ पर कॉमन हो गई, लेकिन एक चीज गड़बड़ है, यहाँ आप या वाला केस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते कि हमने देखा था सभी और कोई नहीं। जब भी ये दोनों सेंटेंस में आ जाए, ये दोनों निष्कर्ष आए, तो इनके बीच में अपवाद होता है कि कभी आइदर और नहीं लगता है। तो चाहे तीनों कंडीशन फॉलो भी हो जाए, लेकिन इनके बीच आइदर और नहीं लगेगा। और जब आइदर और नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है, सिंपल से दोनों सेंटेंस क्या है, आपके निष्कर्ष गलत है। दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना कि डी, कि भाई दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन ये क्या था, आपके अपवाद का केस था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। ये आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन क्वेश्चंस को आप कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना। ये हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, इनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपने, तो फिर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 44। 44 में क्या है, कुछ मोटर कार है, कुछ कार जहाज है, ठीक है। दो ही निष्कर्ष, दो ही है सेंटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ मोटर, मोटर के पास 50, कार के पास 50, वापस कार के पास 50, जहाज के पास 50। चीज आ गई यहाँ तक क्लियर। इसको ठीक है, तो मोटर के पास 50 और जहाज के पास 50। अच्छा, अब बात करते हैं देखो कार से कार की, है ना। दोनों क्या है, कार से कार आपके कॉमन तो है, लेकिन दोनों के पास 50 है, 100 नहीं है, तो ये कनेक्ट नहीं हो सकता। तो मतलब मोटर से जहाज या जहाज से मोटर आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं है। तो देखो मोटर से जहाज या फिर जहाज से मोटर आपका कोई निष्कर्ष नहीं है, तो पहला हो गया गलत। अच्छा, ये जहाज से मोटर, ये भी हो गया गलत, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो भाई दोनों निष्कर्ष हो गए आपके गलत। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या कहता है कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव। बात आ गई समझ। तीसरा केस क्या है, तीसरा है आपका कि भैया सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट क्या है, होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा रूल है वो यहाँ पर क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखते हो तो आप कहते हो सर मोटर के नीचे जहाज है, जहाज के नीचे मोटर है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड रूल फॉलो नहीं करता। और जैसे ही तीसरा रूल गलत हुआ, आपने कहा पूरा इधर और का केस लगेगा ही नहीं, और क्या कर दिए, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि देखो जब भी आपके पास इस वाले केस में प्रॉब्लम आए ना, कौन से वाले में, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, इस केस में जब भी प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उनको अरेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि जो भी आपकी दोनों की वैल्यू है ना सेंटेंस में, वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे कुछ मोटर जहाज है, तो मोटर के पास यहाँ 50 है, जहाज के पास यहाँ 50 है ना। तो क्या हो गया, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो कुछ मोटर जहाज है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ जहाज मोटर है ना। मेरे पास क्या है, कुछ पेन पेंसिल है ना, कुछ पेन क्या है, पेंसिल है। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कुछ पेंसिल पेन है ना भाई, कुछ पेन पेंसिल है, तो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, कुछ पेंसिल पेन है। कुछ बॉय गर्ल है, तो कुछ गर्ल बॉय है। सिंपल सी चीज़ है ना। जब आधी आधी चीज़ हो तो उसको अपन एक दूसरे के कुल मिला के जब वैल्यू बराबर होती है ना, तो उसको अपन इधर उधर सेंटेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। अच्छा, नेक्स्ट सेम चीज़ इसमें देखो, कोई भी जहाज मोटर नहीं है, तो कोई भी जहाज आ गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहाज के पास 100, मोटर नहीं, नेगेटिव आ गया, मोटर के पास 100, दोनों के पास वैल्यू क्या है, बराबर है। तो चाहे आप ऐसे बोलो कोई भी जहाज मोटर नहीं है, या फिर कोई भी मोटर जहाज नहीं है, दोनों केस में क्या होगा, आपके बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। तो इस केस में, ऐसे केस में क्या करोगे, जब भी आपके पास सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू बराबर आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के नीचे नहीं हो, तो किसी एक सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो। चाहे ऊपर वाले को कर लो तो क्या बन जाएगा, कुछ जहाज मोटर है, या फिर नीचे वाले को कर लो तो कोई भी मोटर जहाज नहीं है। तो दोनों को में से एक किसी को भी कर लोगे
तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड केस भी अपना क्या हो जाएगा, फॉलो। अच्छा, अपवाद चेक कर लो, अपवाद या नहीं है, कुछ और कोई नहीं का केस है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, आइदर और। ठीक है, दोनों के बीच क्या लगेगा, आइदर और। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब बात करते हैं इससे अगले प्रश्न की, और इससे अगला वाला प्रश्न इससे भी शानदार है। ठीक है, इससे जो आगे वाला प्रश्न है वो इससे भी शानदार है। ये जितने भी आइदर और केस पर जो भी क्वेश्चंस है आपके अभी जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लो, इनसे बाहर नहीं जाना। इस हर क्वेश्चन में आपके एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, और इन कॉन्सेप्ट से बाहर आपका कोई भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ माउस कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है। ठीक है, तो माउस के पास 50, कीबोर्ड के कंप्यूटर के पास 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। क्लियर चीज। अच्छा, कंप्यूटर कॉमन है लेकिन कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 100 नहीं है। तो बात करते हैं अपन निष्कर्ष की। सभी माउस कीबोर्ड है। देखो, माउस से कीबोर्ड हमें पता है, निष्कर्ष कैसा है, गलत। कुछ कीबोर्ड माउस नहीं है, तो फिर कीबोर्ड से माउस हमें पता है, निष्कर्ष पॉसिबल। भाई कनेक्ट ही नहीं होगा ना, जब कंप्यूटर जुड़ ही नहीं सकता, तो माउस से कीबोर्ड या कीबोर्ड से माउस, आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इतनी तक चीज समझ आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड वाले रूल की। सेकंड वाला रूल क्या कह रहा है, कॉमन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेकंड वाला रूल भी फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि सर सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। यहाँ माउस के नीचे कीबोर्ड, यहाँ कीबोर्ड के नीचे माउस। मामला फिर क्या हो गया, उल्टा, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन ने हमने इसको मॉडिफाई कर दिया था। कैसे इसको चेंज किया था, क्यों किया था, क्योंकि भैया यहाँ जो वैल्यू थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो सेंटेंस में क्या थी, बराबर थी, है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ भी ऐसे चेंज मत कर देना सर सभी माउस कीबोर्ड है तो सभी कीबोर्ड माउस हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो सभी माउस के पास 100, माउस के पास कितना है 100, कीबोर्ड के पास 50 क्योंकि पॉजिटिव। कुछ कीबोर्ड के पास 50, माउस के पास 100 क्योंकि नहीं। अब देखो ना, तो ये सेंटेंस चेंज हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के पास 100 एंड ऑब्जेक्ट के पास 50। मैंने कहा था चेंज करने के लिए दोनों की वैल्यू क्या चाहिए, बराबर चाहिए। अच्छा, कुछ कीबोर्ड माउस नहीं है, तो कीबोर्ड माउस, फिर यहाँ आप देखो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब अपन यहाँ पर इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते, और बिना चेंज किए सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये रूल फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन जो थर्ड वाला है ये फॉलो नहीं कर रहा। और मैंने कहा था इन तीनों में से कोई भी एक भी फॉलो नहीं करे, इसका मतलब क्या हो, वहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। तो इनके बीच आइदर और नहीं लगेगा, तो सिंपल सा क्या है, दोनों निष्कर्ष है वो आपके क्या है, अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46। क्या कह रहा भैया ये कथन, कुछ गाय भैंस है, कुछ भैंस बकरी है। ठीक है, तो देखो गाय 50, भैंस 50, भैंस 50, बकरी 50। ये चीज़ तो समझ आ गई ना। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है, भैंस से भैंस कनेक्ट हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 100 नहीं है। इसका मतलब गाय से बकरी या बकरी से गाय आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो पहला निष्कर्ष है सभी गाय बकरी है ना, गाय से बकरी। तो देखो गाय से बकरी निष्कर्ष गलत, कोई गाय बकरी नहीं है, फिर से गाय से बकरी निष्कर्ष गलत, कुछ गाय बकरी है, फिर से गाय से बकरी निष्कर्ष गलत। भैया तीनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत। चलो बात करते हैं। अच्छा, सेकंड रूल क्या था भैया, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो पहला है पॉजिटिव, दूसरा नहीं आ गया नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, तीसरे की। तीसरा रूल क्या था, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट क्या है, गाय गाय गाय, बकरी बकरी बकरी, तीनों ठीक है। यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अब बात करते क्या, तीनों में तो आइदर और लग नहीं सकता, है ना। ऐसे तो हो नहीं सकता या पहला या दूसरा या तीसरा। आइदर और हमेशा दो सेंटेंस के बीच में ही लगता है। ठीक है, आइदर और हमेशा कितने सेंटेंस के बीच में लगता है, सिर्फ 2। तो अब अपन देखते हैं किन के बीच लगेगा। ठीक है, पहले अपन उठाते हैं पहला और दूसरा। देखो भैया पहले और दूसरे में यहाँ कंडीशन तो तीनों में, सब में तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है, तो वो तो दिक्कत है ही नहीं, है ना, वो वाली दिक्कत तो है ही नहीं। अब दिक्कत कहाँ आएगी भाई, अपवाद वाला केस। दिक्कत कहाँ आएगी, अपवाद वाले केस में। अच्छा, यहाँ पर देखो पहले और दूसरे में दोनों गलत है, गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, भाई ये तीनों कंडीशन तो फॉलो हो गई इन दोनों के बीच। अच्छा, अपवाद का केस क्या था, सभी और कोई नहीं, यहाँ पे आ गया देखो, ये सभी और ये कोई नहीं। इसका मतलब इन दोनों के बीच आइदर और नहीं लग सकता, बात खत्म।
अब स्टार्ट करते हैं पहले की तीसरे के साथ। तो देखते भैया पहले का तीसरा, तो पहले के तीसरे में देखो दोनों गलत है ना, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या आ गया इसके बीच में देखो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई गलत। लेकिन हमें क्या था भाई एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो पहले और तीसरे के बीच दोनों क्या आ गए पॉजिटिव। इसकी वजह से क्या होगा फर्स्ट का थर्ड के साथ भी कोई भी आइदर और नहीं लगेगा। अब बचा कौन सेकंड थर्ड, भाई पहला दूसरा देख लिया, पहला तीसरा देख लिया, अब बचा कौन सा दूसरा और तीसरा। कोई गाय बकरी नहीं है, क्या है कोई भी गाय क्या है बकरी नहीं है, और कुछ गाय बकरी है। इन दोनों का क्या देखा दोनों गलत, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है बिल्कुल। अब बात करते हैं अपवाद की, तो यहाँ कोई नहीं है यहाँ कुछ है, तो सभी और कोई नहीं वाला अपवाद होता है, बाकी उनके अलावा सारे नॉर्मल केस है, ठीक है। तो यहाँ आपके तीनों कंडीशन भी फॉलो हो रही है और कोई अपवाद भी नहीं लग रहा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा इनके बीच लगेगा आपका आइदर और, ठीक है, इनके बीच आपका क्या लगेगा आइदर और लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका या तो निष्कर्ष दूसरा या निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। आई चीज समझ, अच्छे क्वेश्चन है ना, और शायद इस आइदर और का अंतिम क्वेश्चन है ना, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के। तो इस आइदर और का आपका क्या है अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ टेबल कुर्सी है कुछ दरवाजे कुर्सी है। देखो टेबल 50 कुर्सी 50, दरवाजे 50 कुर्सी 50, कुर्सी कुर्सी कॉमन है दोनों के पास 50 है, इसका मतलब कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक के पास 100 चाहिए। इसका मतलब क्या है टेबल से दरवाजे या दरवाजे से टेबल, आपके जितने भी निष्कर्ष यहाँ दे रखे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे गलत, क्योंकि इनके बीच में जब कनेक्शन ही नहीं है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो कुछ टेबल दरवाजे हैं, टेबल से दरवाजे गलत है ना, ये लो। कुछ कुर्सी टेबल है, अब ध्यान रखना भैया कुछ कुर्सी क्या है टेबल है, और कुर्सी से टेबल इसको मत लेना, कुर्सी से टेबल ओनली फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकला है। ये जो निष्कर्ष है सेकंड वाला ये सिर्फ किससे निकला है, सिर्फ पहले वाले कथन से निकला है। इसका मतलब यहाँ कनेक्शन की हमको जरूरत ही नहीं है। तो क्या दे रखा है कुछ कुर्सी टेबल है, तो पहली क्या कंडीशन थी सिंगल सेंटेंस से निकालने की कि भैया ये अगर आपका क्या है स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा क्या था कि इसके पास कितना है, देखो कुर्सी से टेबल है ना, तो कुछ कुर्सी 50 टेबल 50, तो कुर्सी 50 से 50 टेबल 50 से 50 कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है ना कि गलत। तो इस चीज को ध्यान रखना, जल्दबाजी में कुर्सी टेबल इसको ये मान के इसको भी गलत मत कर देना। लास्ट है कोई टेबल दरवाजा नहीं है, टेबल से दरवाजे में कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा गलत। अच्छा 3 हो गए अपने पास। अब बात करते हैं, देखो भैया ये तो सेकंड वाला है वो तो क्या है एग्जैक्ट एकदम सही है, जो सेकंड वाला है वो आपका क्या है एकदम बिल्कुल सही है। बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की, ये दोनों क्या है गलत, तो इनके बीच में अपन इधर और चेक कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन तो फॉलो कि दोनों क्या होने चाहिए गलत। दूसरी कंडीशन क्या है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये तो वाला सही है, इसको छोड़ ही दो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या है सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, तो टेबल के नीचे टेबल दरवाजे के नीचे दरवाजा, यानी तीसरी कंडीशन भी आपकी फॉलो कर रही है। अब बात करते हैं किसकी अपवाद की, तो कुछ और कोई नहीं है, तो इसके बीच में इधर और का केस लग सकता है। तो सिंपली क्या हो गया ये आपका फर्स्ट और थर्ड के बीच में इधर और हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ ये नहीं आएगा, इसका क्लियर आंसर क्या होगा कि ओनली सेकंड, यानी केवल दूसरा। केवल दूसरे का मतलब क्या है ये तो 100% राइट है। उसके बाद इन दोनों में इधर और का केस है, तो केवल दूसरा या पहला या तीसरा है ना, केवल दूसरा और या पहला या तीसरा, तो क्या आएगा केवल 2 और या पहला या फिर तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई जो सेकंड नंबर है वो आपका बिल्कुल सही है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में आपका क्या लगा हुआ है इधर और लगा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस पॉसिबिलिटी की, है ना। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो देखो ये पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब क्या होता है कि अभी तक जो आपने केस पढ़े थे वो आपने ऐसे केस पढ़े थे जो 100% ट्रू होते हैं ना, 100% सत्य होते हैं। इसकी मैंने क्लासिफिकेशन आपको बेसिक्स में भी करवाई थी और आज की क्लास शुरू होने से पहले भी 3 पार्ट में डिवाइड करके बता दिया था। तो ये अपना थर्ड केस है। सेकंड केस से 100%
जो असत्य होते हैं, जो अनुसरण नहीं करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अपना नहीं आता है। ये है थर्ड पॉसिबिलिटी का, ठीक है, यहाँ से संभावना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो संभावना में आपके जो प्रकार बन रहे हैं ना, उनको एक एक करके समझेंगे। जैसे अपन ने सिलॉक्स के स्टार्टिंग में सिंगल सेंटेंस से कैसे निष्कर्ष निकालते हैं, उस एक एक केस को समझा था, उस एक एक केस को अपन ने समझा था। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन एक एक केस को समझेंगे। आई चीज़ समझ? अच्छा, उसके बाद क्या है भैया, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, संभावना, है ना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि जो आपको कथन दे रखे होते हैं ना, उसमें से पहले आपको एक डेफिनेट रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है, डेफिनेट रिजल्ट। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे निकालते, ठीक है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। सबसे पहले आपका काम क्या है, डेफिनेट रिजल्ट निकालना। उसके बाद क्या है, डेफिनेट रिजल्ट निकालने के बाद अगर अपन बात करते हैं इनकी इन सभी की, तो ये तो अभी समझने के लिए फिलहाल अपन क्या करेंगे, एक एक केस को लेंगे। लेकिन अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो वहाँ आपको क्या करना है, डेफिनेट रिजल्ट निकालने के बाद सीधा अपन एक बनाएंगे क्या, टेबल। किसकी, संभावना की, है ना। क्या बनाएंगे, टेबल। उस टेबल के अकॉर्डिंग, उस सारणी के अकॉर्डिंग किस केस में कौन सी संभावना लागू होती है वो आपको याद हो जाएगी, या फिर आप समझोगे तो आपको वैसे ही याद रहेगी। रटने वाला हमारा काम नहीं है, ठीक है, हम रटाएंगे नहीं आपको, बिल्कुल बाकायदा एक एक केस से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर वो आपको समझ आ गया तो टेबल आपको माइंड में फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही टेबल फिक्स हो गई तो फिर एग्जाम में आपको बेसिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधा डेफिनेट रिजल्ट निकालो और टेबल यूज करो। अब इनका यूज कैसे होगा, कैसे डेफिनेट रिजल्ट निकालते, सब एक एक चीज़ को समझेंगे। तो पहले बात करते हैं इनके रिजल्ट्स के प्रकार की, है ना। पहले इनकी बात करते हैं रिजल्ट्स के प्रकार की। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मार्कर और काला, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनको मैं आपको गाड़ी, बस वगैरह किसी से भी समझा सकता था, या फिर ABCD अल्फ़ाबेट से भी समझा सकता था कि भाई सभी AB है, कुछ मार AB नहीं है, ये ठीक है। लेकिन मार्कर से काला क्या है, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब रियलिटी से, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, और लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हमेशा क्या होते हैं, याद रहते हैं और जल्दी समझ आते हैं। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर मार्कर और काले को मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है। अच्छा, अब बात करते हैं डेफिनेट रिजल्ट की, है ना। डेफिनेट रिजल्ट कौन से, जो अभी मैंने बताया था, जो आपको जो कथन दे रखे होंगे ना दो, उनमें से निकालना है। जो आपको कहाँ से निकालना है, दो कथन दे रखे होंगे उनमें से डेफिनेट रिजल्ट निकालना है। तो वो कितने प्रकार से निकल सकता है, वो निकलेगा भैया आपके 5 प्रकार से। कौन कौन से, पहला होगा सभी मार्कर काले हैं। पहला क्या होगा, सभी मार्कर काले हैं। दूसरा है कुछ मार्कर काले हैं, ठीक है। तीसरा है कोई मार्कर काला नहीं है। चौथा है कुछ मार्कर काले नहीं है। पांचवा है नो रिलेशन, यानी दोनों कथन के बीच में कोई भी संबंध ही नहीं हो, तो फिर उसका क्या डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा। तो डेफिनेट रिजल्ट रहेगा उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, जब सेंटेंस जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ आ गई जो आपके सामने 5 है, ये क्या है, डेफिनेट रिजल्ट के प्रकार है। ये डेफिनेट रिजल्ट आपके कथन में से निकल सकते हैं। अब कैसे निकलेंगे, ठीक है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जाम में आपके सामने जैसे प्रश्न आता है उसी टाइप में हमने इसको आपके लिए लेकर आए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट की, जो कि टाइप फर्स्ट। अब ये टाइप फर्स्ट कौन से, ये वाला है ना, मतलब इस क्वेश्चन से आपका कौन सा डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, पहला वाला। कैसे निकलेगा वो चीज़ समझते हैं। आपके सामने एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा, ठीक है, और आपको कैसे संभावना के प्रश्नों को हल करना है। देखो वेन डायग्राम में जैसे जैसे आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं ना, ये तो आपके तो यहीं तक है। बाकी अगर बैंकिंग लेवल की बात करें तो वहाँ तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। भाई इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्टेटमेंट होते हैं, वो मतलब जो कथन वो होते हैं 4 से 5, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, इनवर्स सिलॉक्स, मिक्स्ड कोडिंग, कोडिंग के कितने भी प्रकार के आते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है, जिसको अपन वेन डायग्राम से तो हल करना भूल ही जाओ। तो वहाँ अपना क्या काम आता है, 150 ही काम आता है, ठीक है। तो आपनी शुरुआत करते हैं संभावना वाले से, कि आपके पास कथन ऐसे दे रखे हैं। अब इन कथनों को कैसे करोगे कि सभी मार्कर क्या है, पेन है, और सभी पेन क्या है, काले। तो आपके सामने देखो सभी मार्कर कितने हो गए, 100, पेन 50। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेन 100, काले 50। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो पेन से पेन क्या हो गया, कनेक्ट, है ना। पेन से पेन क्या हो गया, कनेक्ट। तो डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला, सर पेन से पेन कनेक्ट हो गया, ये वाली चीज़ मेरी कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। तो डेफिनेट रिजल्ट निकला सभी मार्कर काले। क्योंकि जो मेरा रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि भैया देखो ये चीज़ निकालते कैसे है ना, एज इट इज जो बचा हुआ है उसको नहीं लेना है, इस चीज़ों को सोचना है। कैसे सोचोगे
कि देखो एक तो क्या है, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इन दोनों से जो मिलके डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रखना। उसके बाद मुझे मार्कर से काले में बनाना है। किस में बनाना है, मार्कर से काले में। और उसकी भी कंडीशन क्या है कि मार्कर मेरा 100 होना चाहिए और काला है वो मेरा कितना होना चाहिए, 50। तो सीधी सी बात है, मार्कर 100 और काला 50, वो भी पॉजिटिव केस में एक ही संभव है, क्या, सभी मार्कर काले। तो इसका डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला, सभी मार्कर आपके क्या है, काले हैं। ठीक है, ये चीज आ गई समझ। अच्छा, ये हो गया आपका डेफिनेट रिजल्ट। ये क्या हो गया, डेफिनेट रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन संभावना की। तो ये आपके सामने 4 संभावनाएं। तो हमेशा याद रखना, संभावना के लिए अपन क्या करेंगे, आपको एक टेबल बनवाएंगे। संभावना के लिए हम क्या करेंगे, आपसे एक टेबल बनवाएंगे। टेबल में क्या होगा आपका, आपके पास जो टेबल रहेगी उस टेबल में आपके पास क्या होगा कि भाई एक तो ये देखो जो 100% ट्रू होते हैं ना, 100% ट्रू, या फिर क्या बोल सकते हो, डेफिनेट रिजल्ट। ठीक है, जो डेफिनेट रिजल्ट निकलता है ना भाई, जो अपना डेफिनेट रिजल्ट निकला उसी से रिलेटेड जो संभावना है वो कभी भी नहीं बनेगी। एक तो चीज ये क्या हो गया, उसी से रिलेटेड संभावना कभी भी नहीं बनेगी। इस चीज को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके सामने है सभी मार्कर काले हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डेफिनेट रिजल्ट का मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे रिलेटेड आपके क्या होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी संभावना, वो क्या हो जाएगी, गलत। तो देखो सभी मार्कर काले होने की संभावना, ये तो पहले ही गलत क्यों हो गई कि भाई वो बोल रहा है सभी मार्कर काले हैं, तो उसकी संभावना क्या बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज देखो, इसको अगर बेसिक से समझते हैं ना कि भाई सभी मार्कर, आपके पास 10 मार्कर है और ये बोल रहा है कि सभी मार्कर काले हैं, यानी 10 के 10 मार्कर काले हैं। अब ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ आपके पास है सूचना। तो अब कोई आपसे आके बोले कि भाई कुछ मार्कर काले होने की संभावना क्या हो सकती है, भाई सब के सब काले। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, टोटली मिला के कंक्लूजन क्या है अपना, कि आपके पास जब डेफिनेट रिजल्ट में ऐसा रिजल्ट आए जो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे, यानी 10 मार्कर थे, उसने बता दिया 10 सभी मार्कर क्या है, काले, तो आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो अधूरी है। तो अब कोई बोलेगा कुछ मार्कर काले होने की संभावना, गलत। क्यों गलत, कि भाई सारे के सारे काले हैं। कुछ मार्कर काले नहीं होने की संभावना हो ही नहीं सकता, सारे के सारे काले हैं। और कोई मार्कर काला नहीं, ये भी नहीं हो सकता, भाई सारे के सारे मार्कर क्या है, काले। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जब भी आपका डेफिनेट रिजल्ट क्या निकले, सभी की फॉर्म में निकले। किसकी फॉर्म में, सभी वाले में, तब आपकी एक भी संभावना काम नहीं करती। तो इसको आप टेबल में लिख लो, ये क्या, जब भी आपका सभी वाला केस हो वहां पर आपकी एक भी संभावना काम नहीं करती। अच्छा, अब बात करते किसकी, टाइप सेकंड की। चीज आ गई ना समझ, बिल्कुल बेसिक चीज है भाई। आपको पता है ना संभावना कहाँ लगेगी, संभावना हमेशा वहाँ लगती है जहाँ हमारे पास जो दी गई जानकारी हो वो कैसी हो, अधूरी हो, है ना। जैसे कोई क्लास में अगर 50 की क्लास है और वहाँ पर आपको बोले कि भाई कुछ लड़के हैं, है ना, 50 में क्या है, कुछ लड़के हैं। तो अब आपको पता नहीं भाई 50 की क्लास में कुछ लड़के, इतना ही पता है, लेकिन जो बचे हुए उनमें से वो सारे लड़के हैं कि लड़कियां हैं या फिर क्या है, कुछ है, वो आपको नहीं पता है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। तो ये चीज़ होती है संभावना की, जब आपके पास जानकारी क्या हो, अधूरी हो। लेकिन अगर बात करते हैं जानकारी पूरी की, तो जब आपको बोल दिया सारी की सारी चीज़ ये है, तो उसमें कोई भी संभावना नहीं बनती। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप में क्या है, कुछ मार्कर पेन है, तो ये मार्कर, ये पेन 50-50, सभी पेन है ना, सभी पेन मतलब पेन 100, काले 50। अब देखो यहाँ पर पेन से पेन फिर से कनेक्ट हो गया, है ना। तो अब मुझे रिजल्ट किस में निकालना है, मार्कर से काले में। भाई रिजल्ट किस में चाहिए मुझे, मार्कर से काले में। डेफिनेट रिजल्ट यही निकल रहा है। तो डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला, अब देखो दो पॉजिटिव सेंटेंस से कैसा बनेगा, पॉजिटिव, किसके बीच में, मार्कर से काले में। अच्छा, रहने क्या चाहिए, दोनों के दोनों क्या रहने चाहिए मेरे, 50-50 रहने चाहिए। तो एक ही रिजल्ट है, क्या है, कुछ मार्कर काले हैं, क्या है, कुछ मार्कर काले हैं। ठीक है, ये चीज आ गई समझ, ये निकल गया आपका दूसरा डेफिनेट रिजल्ट। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने बताया था कि भाई जो डेफिनेट रिजल्ट निकलता है उससे रिलेटेड जो भी संभावना होती है पहले तो उसी को गलत कर दो। तो कुछ मार्कर काले हैं, तो कुछ मार्कर काले होने की संभावना, ये संभावना तो क्या होगी, ये चीज़ तो दे रखी है भाई, कोई चीज़ बता रखी है कि भाई क्लास है, क्लास में कुछ लड़के हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कुछ लड़के होने की संभावना, संभावना क्या, हमें तो पता है कुछ लड़के हैं, है ना। तो जो चीज़ डेफिनेट रिजल्ट निकलती है, जो चीज़ हमें बताई जा रही है, उससे रिलेटेड संभावना कभी भी सही नहीं होती है। अब बात करते हैं किसकी,
सभी मार्कर काले होने की संभावना। अब देखो पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी, क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ना कुछ, ये अधूरी जानकारी दे रहा है। कुछ मार्कर काले, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 20 मार्कर है और 20 में से अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मार्कर काले हैं, है ना, तो ये जब 20 में से कुछ भी 1, 2 से लेकर 19 तक आपके काले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो 1 भी बचेगा, 2 जितने भी बचते हैं वो मार्कर काले हो सकते हैं और काले नहीं भी हो सकते, है ना। वो मार्कर काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन किस मार्कर की, 20 मार्कर की। अब 20 में से मैंने बोला कि भाई कुछ काले हैं, है ना, क्या है, कुछ आपके काले हैं। तो मान लो उन कुछ को अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, 8 काले हैं, तो बच्चे कितने, 12। अब आपसे कोई पूछ रहा है क्या कि सभी मार्कर काले होने की संभावना बिल्कुल है। कैसे कि भैया 8 तो काले हैं। अब ये अगर 12 वाले भी काले निकल गए तो सारे के सारे मार्कर क्या हो जाएंगे, काले, है ना। तो ये वाला क्या है आपके बिल्कुल सही संभावना है। दूसरा है कुछ मार्कर काले नहीं होने की संभावना। तो आपको पता है कि 8 काले, ये 8 मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। कुछ का मतलब 8 9 से नहीं है, कुछ का मतलब कुछ ही होता है। तो 8 9 नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। तो कुछ काले कितने हैं, 8। अब बच्चे कितने, 12। 12 में से वो बोल रहा है कुछ मार्कर काले नहीं होने की संभावना। अब मान लो ये तो ये 12 पूरे के पूरे या फिर इनमें से कुछ भी मार्कर काला नहीं है, तो ये संभावना बन सकती है। पर इन 12 के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो ये वाली संभावना भी बन सकती है। लास्ट है कोई मार्कर काला नहीं होने की संभावना। ये गलत है। क्यों गलत है कि भैया कोई मार्कर काला नहीं होगा, ऐसी तो कोई है ही नहीं पॉसिबिलिटी। रीजन कि अगर ये 12 के 12 भी काले नहीं होना तो भी ये 8 तो काले, यानी कुछ जो संख्या कुछ तो काले हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सारे के सारे काले नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी गलत। तो आपके सेकंड केस कौन सा था, कुछ, और कुछ में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही हुई, सभी और कुछ नहीं की, है ना। कौन कौन सी सही हुई, ये जो केस था ये कौन सा था, डेफिनेट रिजल्ट का कुछ, और कुछ में आपकी 2 हुई। कौन सी, एक तो सभी और एक कुछ नहीं की, एक सभी और एक कुछ नहीं की। आई बात समझ। नेक्स्ट चलते अपन तीसरा केस, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कह रहा है, कुछ मार्कर पेन है 50 50, कोई पेन 100 काला नहीं है 100, क्योंकि नेगेटिव है। भाई बात समझ। अच्छा अब देखो पेन से पेन कनेक्ट तो है, लेकिन अब जो डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा कैसे निकलेगा कि सेंटेंस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमें पता है जब भी एक सेंटेंस क्या हो पॉजिटिव, एक क्या हो नेगेटिव, उन दोनों को मिला के रिजल्ट कैसा निकलता है नेगेटिव। मतलब कंक्लूजन कैसा निकालना है नेगेटिव। लेकिन कैसा नेगेटिव में भी कैसा कि मार्कर 50 रहना चाहिए और काला 100 होना चाहिए। तो एक ही नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है, क्या सर कुछ मार्कर है ना, तो मार्कर के पास 50 और काले नहीं है, काले नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास 100 है ना, काले के पास कितना हो जाएगा 100। आई बात समझ। तो ये आपका निकल गया डेफिनेट रिजल्ट। इससे रिलेटेड संभावना कुछ मार्कर काले नहीं होने की संभावना, ये गलत, क्योंकि ये चीज़ तो अपने को दे रखी है। अब चीज़ें समझ आने लग गई। अच्छा कुछ मार्कर काले नहीं है, ठीक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, कितने 20 मार्कर। अब यहाँ पर मैं कुछ का ले लेता हूँ, कुछ काले नहीं है ना, और कुछ जो नहीं है ना काले, उनके क्या केस लिए मैंने फिर से 8, कि भाई 8 मार्कर ऐसे है जो काले नहीं। ये आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, 8 9 जो भी नंबरिंग है, ठीक है। अब बचे कितने 12। अब कितने बचे 12। इन 12 में से आपको देखना है भाई कौन सी संभावना लग सकती है और कौन सी संभावना नहीं लग सकती। इन 12 के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। पहली बात करते हैं सभी मार्कर काले होने की संभावना, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है, क्योंकि भैया ये अगर सारे के सारे काले हो भी जाए तो भी 8 तो ऐसे है, या फिर जो भी कुछ का नंबर है वो इतने होंगे भाई, कुछ तो काले नहीं है, यानी 8 तो काले आपके नहीं है, तो सारे के सारे काले होने की संभावना तो गलत है। दूसरा है कुछ मार्कर काले होने की संभावना, ये आपकी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसने बोला है कुछ नहीं, यानी 8 तो ऐसे मार्कर है जो आपके काले नहीं है। तो इन 12 में से अगर कुछ भी काले हो गए तो ये संभावना आपकी क्या हो जाएगी, सही, क्योंकि इन 12 के बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है। लास्ट है कोई मार्कर काला नहीं होने की संभावना। देखो 8 तो काले है नहीं, है ना, 8 तो काले है नहीं, बचे 12। 12 में से अगर मान लो ये 12 भी काले नहीं हुए, इनके बारे में आइडिया नहीं है ना, संभावना, संभावना का मतलब पॉसिबिलिटी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो हमने नहीं वाले केस तो देख लिया। अब ये मान लो 12 के 12 काले नहीं हुए, है ना भाई, ये भी क्या हो गए 12 के 12 काले नहीं हुए, तो 12 और 8 20, सारे के सारे काले नहीं होने की संभावना बन सकती है। तो ये आपकी क्या है, सही। तो देखो कुछ नहीं वाले केस में कौन कौन सा सही हुआ, एक तो कुछ और एक कोई नहीं का, है ना।
कुछ नहीं वाले में कौन सा सही हुआ? एक तो कुछ का और एक कोई नहीं का। आई चीज समझ? चलते अपने फोर्थ केस पर। टाइप फोर्थ क्या कह रहा है? कुछ सभी मार्कर पेन है ना? क्या है? सभी मार्कर पेन है, कोई पेन काला नहीं है। तो देखो सभी मार्कर पेन है, मार्कर के पास 100, पेन के पास 50, कोई पेन 100, काला 100। आई बात समझ? देखो पेन से पेन 100 कनेक्ट हो गया, मार्कर से काला। अब चीज देखना, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, है ना? ये कैसा है? पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के कैसा देता है? नेगेटिव। नेगेटिव भी कैसा कि मार्कर भी 100 होना चाहिए और काला भी 100 होना चाहिए। हमारे पास है ना, मार्कर और काला दोनों 100 है, 100 होने चाहिए। तो इनकी क्या कंडीशन बनेगी? एक ही बनेगा केस, कौन सा? कोई मार्कर काला नहीं है, कोई मार्कर काला नहीं है। तो देखो काला 100, मार्कर 100, आ गया डेफिनेट रिजल्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड संभावना पहले ही गलत कर दो तो कोई मार्कर काला नहीं होने की संभावना गलत। आ गई चीज समझ? अब बात करते हैं इनकी। देखो ये जो केस है ना, ये फर्स्ट की तरह है, जो सभी वाला केस था ना, सभी मार्कर काले, उसी प्रकार है। क्या है? कोई मार्कर काला नहीं है, 20 मार्कर है। इन्फॉर्मेशन क्या है? कोई मार्कर काला नहीं, मतलब 20 के 20 आपके काले नहीं है, ये आपको बता दिया। तो कुछ बचा क्या संभावना के लिए? भाई संभावना लगाने के लिए कुछ बचा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, 100% इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो क्या सभी मार्कर काले होने की संभावना? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे नहीं है काले, हमने को पता है। कुछ मार्कर काले होने की संभावना? जी नहीं। कुछ मार्कर काले नहीं होने की संभावना? ये भी नहीं, है ना? तीनों केस क्या हो गए? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? पूरी है। तो कुछ का के कुछ नहीं वाला केस भी कैसा हो जाएगा? कोई नहीं वाला। ये जो कोई नहीं वाला केस है ये भी आपका कैसा होगा? इसमें भी ऐसा आएगा कि भाई आपकी एक भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी सभी की तरह, है ना? क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन है ये कैसी है? पूरी पूरी है। अच्छा, अब करते हैं बात किसकी? लास्ट केस की, केस नंबर 5। ये कौन सा है? नो रिलेशन वाला, जिसमें कोई संबंध नहीं बने। तो कुछ मार्कर पेन है, तो सबसे पहले मार्कर पेन, पेन काला। अब देखो पेन से पेन इतनी देर क्या हो रहा था? कनेक्ट हो रहा था, है ना? क्योंकि एक के पास 100 था, यहाँ पर कॉमन तो है लेकिन दोनों के पास 50 है। तो इसका मतलब ये पेन से पेन आपका कनेक्ट नहीं हो सकता। और जब कनेक्शन नहीं बन सकता तो सिंपल सी चीज़ है, क्या है कि भाई जब पेन से पेन कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो क्या है? मार्कर से काला या काले से मार्कर में आपका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो ये आपका क्या आता है? नो रिलेशन का केस। क्या आता है? नो रिलेशन का केस, जो कि 5th टाइप है डेफिनेट रिजल्ट का। और जब भी ऐसा केस आए, क्या चीज़ है कि मार्कर से काले में आपके पास कोई भी सूचना नहीं है। जो अपन डेफिनेट रिजल्ट निकाल रहे थे ना, वो रिजल्ट इस बार कोई नहीं है, रिलेशन संबंध ही नहीं है। तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? सिंपल सी चीज़ है कि भैया ये 20 है मार्कर, और अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कुछ नहीं है, 0 इन्फॉर्मेशन है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 0 मिलेगी कि आपका मार्कर से काले में कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संभावना सही होगी? सभी मार्कर काले होने की संभावना। भाई इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं, है ना? एक क्लास में बोल दिया 20 जने, एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, आपके पास उस क्लास से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो क्या सारे लड़के हो सकते हैं? हो सकते हैं, हमने को क्या पता। सारी लड़कियां हो सकती है? हो सकती है। कुछ लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के नहीं हो सकते, नहीं हो। मतलब हर पॉसिबिलिटी काम करेगी। क्यों करेगी? कि आपके पास उससे रिलेटेड कोई सूचना नहीं है। तो उसी प्रकार क्या, मार्कर से काले में कोई संबंध नहीं है, तो क्या सारे के सारे मार्कर काले हो सकते हैं? भाई 20 है, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, हो सकते हैं, सही। कुछ मार्कर काले होने की संभावना, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ मार्कर काले नहीं होने की संभावना, ये भी सही है। और कोई मार्कर काला नहीं होने की संभावना, ये भी। क्यों सही है? तो देख लो, सारी की सारी पॉसिबिलिटी संभावना सही है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपका था अंतिम टाइप, कौन सा? नो रिलेशन, यानी कोई संबंध नहीं वाला, कोई संबंध नहीं वाला। ठीक है, ये आ गई चीज। ये था आपका 5th। और इसमें अपन ने क्या देखा? सारी की सारी संभावनाएं क्या हो? सही। जब भी किसी के बीच में कोई संबंध नहीं बने तो वहाँ अगर कोई संभावना लग रही है तो आंख मीच के उसको राइट कर दो, कभी भी वो गलत नहीं हो सकती। ये बन गए आपके पास टेबल। ये एक एक केस अपन ने डिस्कस किए थे ना,
एक एक केस के भाई जब क्या हो, सबसे पहले डेफिनेट रिजल्ट जो निकलता है उससे रिलेटेड संभावना गलत कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो डेफिनेट रिजल्ट सभी में निकलेगा या कोई नहीं में निकलेगा तो कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। कुछ में निकले तो सभी और कुछ नहीं की संभावनाएं काम करती है। कोई नहीं निकले, सॉरी कुछ नहीं, तो इसमें कुछ और कोई नहीं की संभावना काम करती है। और नो रिलेशन में सारी की सारी संभावनाएं सही होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न को करते हैं, उसके बाद आपका सिलोजिज्म चैप्टर की समाप्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 53 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। सभी आम सेब हैं, सभी संतरे अंगूर है, कोई आम अंगूर नहीं है। सभी आम के पास 100, सेब के पास 50, सभी संतरे के पास 100, अंगूर के पास 50, कोई आम के पास 100, अंगूर के पास 100। आगे चीज़ समझ, तीनों केस आपके क्या हो गए, बिल्कुल सही। अब बात करते किसकी, कुछ आम सेब नहीं होने की संभावना है ना। क्या है, कुछ आम सेब नहीं होने की संभावना है। तो देखो संभावना, सबसे पहले जब भी आप इस टाइप के प्रश्न करो तो पागलों की तरह डेफिनेट रिजल्ट निकालने मत बैठ जाना। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता किससे किसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालना। भाई हम आम से इसमें निकाल दें, मान लो किससे, जैसे आम से आम कनेक्ट हो गया तो सेब से अंगूर में निकाल दें, पर इससे पॉसिबिलिटी रिलेटेड कुछ ही नहीं है, तो फिर फालतू टाइम वेस्ट है। तो हमेशा ऐसे केस में क्या करो, निष्कर्ष पर जाओ। निष्कर्ष में क्या पूछ रखा है, निष्कर्ष में आपको बोल रखा है कुछ आम सेब नहीं है। इसका मतलब संभावना किससे किसके बीच में है, आम से सेब के बीच में है। और आम से सेब के लिए इसको इससे कनेक्ट मत कर देना, पहले सेंटेंस से ही फुलफिल हो रहा है ना। आम से सेब में डेफिनेट रिजल्ट क्या है भाई, ये आम से सेब में जाना है तो पहले आम आना चाहिए 100, सेब 50। तो ये जो दे रखा है यही क्या है, डेफिनेट रिजल्ट। जो दे रखा है यही क्या है, डेफिनेट रिजल्ट। क्या, सभी आम सेब है। और हमें पता है जब भी आपके पास डेफिनेट रिजल्ट में सभी हो, है ना, ये रही सारणी, जब भी डेफिनेट रिजल्ट में क्या हो, सभी आए, तो उससे रिलेटेड आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये संभावना गलत है ना, क्योंकि हमारे पास सूचना क्या है, पूरी है। बस एग्जाम में आपको ऐसे गलत करना, बिना पेन उठाए कुछ लिखा, क्या कुछ पेपर उठाया, पेन पेपर कुछ नहीं उठाना, ना कोई डायग्राम कुछ नहीं, बस सिंपल सा चेक करो और राइट रॉन्ग करो। कुछ सेब आम नहीं होने की संभावना। अब देखो जो संभावना हो किससे किसके बीच में, सेब से आम, है ना। सेब से आम, फिर से इसी में पहले सेंटेंस से कैसे उल्टा बना, इससे इसको मत ले लेना, ठीक है। जब दोनों एक ही सेंटेंस में हो तो आगे पीछे हो जाता है। तो सेब से आम में कैसी लगेगी कि भाई सेब से आम में मुझे क्या निकालना, सबसे पहला काम डेफिनेट रिजल्ट का है। अब डेफिनेट रिजल्ट कैसा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेब 50 होनी चाहिए क्योंकि सेब से आम में जा रहे हो ना, तो सेब 50 और आम भी क्या होने चाहिए, 100 होने चाहिए। आम क्या होने चाहिए, 100। तो भाई सेब 50 और आम 100 में तो क्या होगा, ऐसा कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे इसका कि भैया कुछ सेब, है ना, क्या आएगा, कुछ सेब। क्यों आएगा कुछ सेब, क्योंकि सेब हमें को 50 चाहिए और आम क्या आ जाएगा, आम है। कुछ सेब क्या है, आम है, ठीक है। आगे बात समझ। तो आपका डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला, कुछ सेब आम है, ठीक है। कुछ सेब क्या है, आम है। तो आपके पास डेफिनेट रिजल्ट है कुछ, और कुछ में हमें पता है टेबल में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी काम करती है, या तो सभी वाली होनी चाहिए या कुछ नहीं वाली होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं कुछ सेब आम नहीं है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं वाली है ना। तो या तो सभी वाली हो या कुछ नहीं वाली हो, वो इस वाले डेफिनेट रिजल्ट में सही है। तो बिल्कुल ये वाली पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड की, सभी अंगूर संतरे होने की संभावना। देखो अंगूर से संतरा, फिर से देखो ये अंगूर ये संतरा, है ना। तो ओनली फॉर सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कथन का काम है, इसके बाद अपने को कहीं नहीं जाना। तो देखो अंगूर से संतरा जाना है, फिर से वही पॉजिटिव है, ये 50 और ये 100 या 100 से नीचे रहना चाहिए। तो भैया ये 50 है तो क्या आ जाएगा, कुछ अंगूर संतरे। सेम यही वाला केस है ना, कुछ सेब आम है तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ अंगूर संतरे। तो कौन सी डायरेक्ट रिलेशन क्या निकलेगा, डेफिनेट रिजल्ट, कुछ अंगूर संतरे हैं। अच्छा कुछ वाला केस है तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी काम करेगी, हमने टेबल में देखा था, एक तो सभी वाली और एक कुछ नहीं वाली। तो देख लो यहाँ पर सभी अंगूर संतरे होने की सभी वाली पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही, ये भी क्या है, सही। बस सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट उठाओ, कुछ अंगूर आम होने की संभावना। अब अंगूर से कहाँ जाना है, आम। ये देखो ये रहा, अंगूर से कहाँ है, आम। अंगूर से कहाँ जा रहे हो, आम। तो भैया अंगूर से आम जाना देखो नेगेटिव है, नेगेटिव बनना चाहिए पहली बात तो। अच्छा दूसरा, दोनों के पास 100 है तो 100 रहना चाहिए। तो कैसे बनाओगे, कोई अंगूर आम नहीं है, क्या बनाओगे, कोई अंगूर आम नहीं है।
और हमें पता है एक तो सभी वाला, डेफिनेट रिजल्ट में अगर एक तो कौन सा केस निकले सभी वाला और एक कौन सा निकले कोई नहीं वाला, इन दोनों केस में कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। तो ये डेफिनेट रिजल्ट कैसा है, कोई नहीं वाला है, कोई अंगूर आम नहीं है, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। ये संभावना कैसी हो जाएगी, गलत। लास्ट है आपका सभी अंगूर सेम होने की संभावना। अब देखो अंगूर से सेम जाना है ना, कहाँ से कहाँ जाना है, अंगूर से सेम जाना है। तो देखो आम से आम कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉमन भी है और कम से कम एक के पास 100 चाहिए, यहाँ दोनों के पास है। लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, दोनों का नेगेटिव। भाई दोनों का निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का निष्कर्ष नेगेटिव। और जाना किससे किस में है, अंगूर से सेब में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अंगूर मेरे पास कितना होना चाहिए, 100 या 100 से कम, और सेब कितनी होनी चाहिए, 50। सेब 100 नहीं जानी चाहिए। अब नेगेटिव में अपने पास दो ही निष्कर्ष होते हैं, क्या, या तो कुछ अंगूर सेब नहीं है, अगर सेब नहीं होती तो भी ऑब्जेक्ट क्या है 100, या कोई अंगूर सेब नहीं है तो भी नेगेटिव में ऑब्जेक्ट 100, यानी किसी भी हालत में सेब क्या हो जाती है, यहाँ पर 100 हो रही है। और हमें पता है सेब को कितनी है, 50। इसका मतलब अंगूर से सेब आपका कोई रिलेशन नहीं है। ये आता है आपका 5th टाइप का नो रिलेशन का केस। ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर कॉमन तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ डेफिनेट रिजल्ट निकाल रहे, वो बन नहीं रहा। क्यों बन नहीं रहा, कि पॉजिटिव हो नहीं सकता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए कुछ अंगूर सेब नहीं है, तो सेब नहीं है यानी नहीं आते ही नेगेटिव क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट 100। अच्छा कोई अंगूर सेब नहीं है तो भी सेब क्या हो रहा है 100, जबकि हमारे पास सेब कितना है 50। इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन का केस। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नो रिलेशन का केस। और हमें पता है जब भी जहाँ पर भी कोई संबंध नहीं होता, वह आंख मीच के, आंख बंद करके उस पॉसिबिलिटी को क्या करो, सही कर दो। वहाँ पर सारी प्लस पॉसिबिलिटी काम करती है। तो ये थी आपके पास क्या, टेबल, है ना। ये आपके पास क्या थी भाई, टेबल। इस टेबल की सहायता से आप पॉसिबिलिटी के सारे केस क्या कर सकते हो, सही या गलत कर सकते हो। आई बात समझ, ये अपना हो गया सिलोजिज्म चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करूँगा कि भाई आपको इसके अंतर्गत जितने भी 150 के मेथड से रिलेटेड जो नियम थे, जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे, वो अच्छे से समझ आए होंगे। और अब तक 7th क्लास तक आने के लिए भाई आज इस सिलोजिज्म चैप्टर की आज 7वीं क्लास है, तो आई होप कि भाई मैं उम्मीद करूंगा 7वीं क्लास तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप भी इसको बिना पेन पेपर हल करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।